बहुत वर्षों पहले कुंतलपुर नामक राज्य में सुजयदेव नाम का अत्यंत न्यायी और धर्मपरायण राजा राज कर रहा था। एक बार एक सन्यासी अपने दो शिष्यों के साथ उससे मिलने के लिए आया। राजा ने दिखाए हुए आसन पर अपना मृग चर्म वाला जिंद रखकर स्नान ग्रहण करते हुए कहा, हे राजन, मैं अपने दोनों शिष्यों को साथ लेकर हिमालय पर्वत पर जा रहा हूँ। आज आपसे दीक्षा ग्रहण करके आगे जाने का हमारा विचार है। गुरुदेव, क्या आपके सिर्फ ये दो ही शिष्य है? राजा ने विनम्रता से पूछा। हाँ राजन, सन्यासी ने उत्तर दिया। उसी समय एक और सन्यासी ने अपने 8 शिष्यों के साथ दरबार में प्रवेश किया। राजा ने उस सन्यासी का स्वागत करके उसे यथोचित आसन दिया और आने का कारण पूछा। इस पर उस सन्यासी ने कहा, हे राजा, समस्त जग के कल्याण हेतु मैं देशाटन के लिए निकला हूँ। तुम पर अनुग्रह करके अपने अगले मार्ग जाने का सोचा है मैंने। तभी दरबार में गाजे बाजे के साथ 12 शिष्यों के साथ एक और सन्यासी ने पालकी के साथ प्रवेश किया और आते ही दानशूर, धर्मवीर, ऐसी तुम्हारी कीर्ति समस्त पृथ्वी में फैले, ऐसा आशीर्वाद राजा को दिया। राजा ने उसे भी उचित आसन दिया। सन्यासी के साथ आए हुए सभी 12 शिष्यों ने अपने गुरु की स्तुति में गुरु स्तोत्र पठन किया और एक शिष्य ने राजा से अभिमान पूर्वक कहा, हे राजा, समस्त सन्यासियों में सर्वश्रेष्ठ, अनेक सिद्धि के अधिकारी ऐसे हमारे गुरुदेव को अगर तुमने अपनी सेवा से खुश किया तो तुम पर और तुम्हारी प्रजा पर ईश्वर की कृपा होगी, यह ध्यान में रखना। थोड़ी देर में राजा तीनों सन्यासियों को अपने शिष्यों समेत भोजन के लिए लेकर गया। पहले सन्यासी ने आग बंद करके सामने परोसे गए अन्न में से 3 निवाले खाए और उठकर हाथ धो लिए। उसके दोनों शिष्यों ने भी ऐसा ही किया। राजा ने आश्चर्य से सन्यासी से कहा, गुरुदेव, मात्र इतना सा ही भोजन लिया? अगर भोजन में कुछ कमी हुई है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सन्यासी ने कहा, राजन, भगवान ने जो दिया है उससे हमारा पेट भर गया। दूसरे सन्यासी ने सामने परोसा गया पूरा अन्न खाया और मन में भोजन अच्छा नहीं बना है यह सोचकर अपने शिष्यों समेत उठ गया। तीसरा सन्यासी अपने शिष्यों समेत भोजन कर रहा था। अगर कुछ कम हो रहा हो तो वो या उसके शिष्य सेवकों को बुलाकर उस चीज की मांग करते। राजमहल में भी अकाल जैसी स्थिति दिख रही है। ऐसी बातें गुनगुनते वो सन्यासी और उसके शिष्य उठ गए। भोजन के बाद राजा ने तीनों सन्यासियों को 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई एक थाली भेंट दी और कहा, कृपा करके दक्षिणा भेंट स्वीकार करें। पहले सन्यासी ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी थाली की तरफ देखकर अपने शिष्यों को इशारा किया। शिष्यों ने थाली उठाई और बाहर गए। दूसरे सन्यासी ने स्वर्ण मुद्राओं को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने शिष्यों में बांट दिया। मगर तीसरे सन्यासी ने स्वर्ण मुद्राओं को छुआ तक नहीं और राजा को गुस्से से घूरने लगा। राजा ने तीनों से कहा, कुछ और चाहिए तो अवश्य मांग लीजिए। पहला सन्यासी बोला, मैं और मेरे दोनों शिष्यों के लिए एक एक भगवा वस्त्र चाहिए। सब कुछ त्याग दिया है पर तन के अहंकार का त्याग नहीं कर पाए। दूसरे सन्यासी ने कहा, महाराज, मुझे और मेरे शिष्यों के लिए एक थान वस्त्र देने की कृपा करें। तीसरे सन्यासी ने गुस्से से लाल होते हुए कहा, सुजय देव, मैं तुम्हारी इन ढोंगी विनम्रता से भरी हुई बातों में नहीं आने वाला। तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हें मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। सुजयदेव ने कहा, पर क्या गलत हुआ है? मेरा क्या अपराध है? तीसरा सन्यासी बोला, सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि तुमने तो एक के बाद एक कितनी सारी गलतियां की है। लगता है तुम्हें उच्च नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ, भला बुरा इसका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तुम मुझ जैसे 12 शिष्यों वाले श्रेष्ठ गुरु को बाकी गुरु के साथ स्थान भोजन भी दिया। मुझे भूखे पेट उठना पड़ा। सभी को दक्षिणा भी एक सी ही दी। यह तो मेरा अपमान है। फिर भी तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। मुझे और मेरे हर शिष्य को 1,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी एक थाली और सबको नए वस्त्र दक्षिणा में दो, वरना पूरे राज्य समेत मेरे श्राप का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरे सन्यासी की तरफ मुड़कर सुजयदेव ने कहा, योगी महाराज, आप कौन से आसन पर बैठे हैं? दूसरा सन्यासी बोला, शादी। कि
फिर पहले सन्यासी की तरफ मुड़कर वही प्रश्न पूछा। पहला सन्यासी बोला, राजन, यह तो मुझे पता ही नहीं कि आसन किसका बना था, क्योंकि मैं आसन पर मृग चर्म वाला जिन रखकर बैठा था। पहले सन्यासी की यह बात सुनकर तीसरे सन्यासी ने राजा से गुस्से में कहा, देख राजा, जिसे कौन से आसन पर बैठा है उसका भी ध्यान नहीं है। उसको तुमने सुवर्णासन दिया और मुझ जैसे ज्ञानी पारखी को पीतल का आसन क्यों दिया? राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। जो पहले आए उनको पहले सुवर्णासन दिया, जो उसके बाद आए उनको चांदी का आसन, और सबसे आखिर में जो आए उनको पीतल का आसन दिया। पर संयोगवश क्यों ना हो, पर जिसको जो स्थान मिला है वही सही आसन था। पहले सन्यासी सच्चे सन्यासी है, सच्चे गोस्वामी। दूसरे सन्यासी अभी भी साधक अवस्था में ही है, उनका इंद्रियों पर अभी भी पूरा नियंत्रण नहीं हुआ है। और बचे तीसरे तुमने सन्यासी का वेश सिर्फ लोगों को लूटने के लिए धारण किया है। तुम ढोंगी सन्यासी हो, इसलिए कल से तुम या तुम्हारा कोई भी साथी इस राज्य की हद में दिखे तो उसको पकड़कर 1 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाएगा। तुम्हारे श्राप की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि अभी इस राज्य की सीमा से बाहर निकल जाओ। यह सुनकर तीसरा सन्यासी और उसके साथी गर्दन नीची करके तुरंत राज दरबार छोड़कर चले गए। इतने में पहले सन्यासी के दोनों शिष्य दक्षिणा में मिली सुवर्ण मुद्राएं गरीबों में बांटकर खाली थाली लेकर आए। यह देखकर दूसरे सन्यासी ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हारा गुरु बनने के लायक नहीं हूँ। मैं अब से तुमको मुक्त करता हूँ। तुम लोग अपनी मर्जी से जियो। राजा ने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब इन सन्यासी का शिष्य बनकर रहूंगा। यह बोलकर उसने पहले सन्यासी के पैरों पर सिर रख दिया और कहा, गुरुदेव, मुझे आपका शिष्य स्वीकार करें। इस राजा ने मेरी आंखें खोल दी है। पहले सन्यासी ने हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी और राजा की अनुमति लेकर तीनों शिष्यों के साथ हिमालय की तरफ आगे बढ़ा।